हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। और हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे यूरोप महाद्वीप के कुछ देशों के समूहों को के नाम प्रदान किए गए हैं। तो उस समूह में कौन कौन से देश आते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए बेनेलक्स कंट्री, बेनेलक्स कंट्री के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो अगर आपसे कहा जाए बेनेलक्स के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो बेनेलक्स कंट्री के अंतर्गत बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग आता है। कौन कौन सा देश? बीई बेल्जियम, एनई नीदरलैंड, एलयूएक्स लग्जमबर्ग। बेनेलक्स कंट्री के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग देश के समूह को एक साथ किस कंट्री के नाम से जाना जाता है? बेनेलक्स कंट्री के नाम से जाना जाता है। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, कौन कौन से देश? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित इन तीनों देशों के समूहों को बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है। यानी कहा जाए कि बाल्टिक देश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया आते हैं। काकेशियन देश के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? काकेशियन देश के अंतर्गत जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मीनिया। जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मीनिया देश आते हैं किसके अंतर्गत? काकेशियन देश के अंतर्गत आते हैं। आइबेरियन देश, आइबेरिया के नाम से किसको जाना जाता है? स्पेन और पुर्तगाल को आइबेरिया के नाम से जाना जाता है। अगर आइबेरिया कहा जाए तो इससे किस का संकेत मिलता है? स्पेन और पुर्तगाल देश। स्पेन और पुर्तगाल देश को एक साथ आइबेरिया देश के नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? फ्रांस देश के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस देश के बारे में पढ़ेंगे। अब ऊपर देखेंगे तो यहाँ यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम किन किन देशों से अब मिलकर बना हुआ है, हम लोग वहां पर देखेंगे। तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस देश, कौन सा देश है ये पूरा आपका फ्रांस देश है। फ्रांस देश और यूनाइटेड किंगडम को इंग्लिश चैनल अलग करती है। कौन सी चैनल? इंग्लिश चैनल के द्वारा फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम अलग होते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसकी पश्चिमी सीमा पर स्पेन देश है। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पेरेनीज पर्वतमाला है। पेरेनीज पर्वतमाला फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। किसकी सीमा पर? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सी पर्वतमाला है? पेरेनीज पर्वतमाला है। अगर आप देखेंगे इटली और फ्रांस की सीमा, इटली और फ्रांस किससे अलग होते हैं? या कहिए इटली और फ्रांस की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? आल्पस पर्वत स्थित है। आल्पस पर्वत कहां पर स्थित है? फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। और आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। इटली और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत स्थित है सीमा पर? आल्पस पर्वत है। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है जो फ्रांस में स्थित है। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है जो कहां पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है। आल्पस पर्वत फ्रांस और इटली के बीच सीमा बनाता है। और स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच जुरा पर्वत सीमा का निर्माण करता है। जुरा पर्वत सीमा का निर्माण किसके किसके बीच करता है? स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच करता है। या कहिए फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जुरा पर्वत स्थित है। और इधर जर्मनी देश है। कौन सा देश है? जर्मनी देश है। फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर वाजस ब्लैंक माउंटेन पर्वत स्थित है। ब्लैक माउंटेन, अवरोधी पर्वत। वाजस कौन सा पर्वत है? अवरोधी पर्वत है जो किसकी सीमा पर स्थित है? जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर वाजस पर्वत स्थित है। और यहां पर आप देख रहे होंगे कुछ नदियों के बारे में। आप देख रहे हैं सीन नदी जाके कहां पर गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। लायरे और गैरोन नदी बिस्के की खाड़ी में आकर गिरती हैं और रोन नदी भूमध्य सागर में आकर गिरती है। फ्रांस में देखें अगर प्रवाहित होने वाली नदियों में तो यहां देखेंगे सीन नदी
इंग्लिश चैनल में गिर रही है, लायरे और गैरोन नदी बिस्के की खाड़ी में गिर रही है, और रोन नदी प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। और भूमध्य सागर में आप देखेंगे तो यहाँ पर खाड़ी है लायंस की खाड़ी, लायंस की खाड़ी में रोन नदी अपना मुहाना बनाती है, या कहिए भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। यूरोप का एकमात्र देश फ्रांस जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, और यहां की अधिकांश जनसंख्या नगरों में रहती है, फिर भी यह एक कृषि प्रधान देश है। फ्रांस की अधिकांश जनसंख्या नगरों में रहती है, फिर भी फ्रांस एक कृषि प्रधान देश है। फ्रांस को किसानों के देश के नाम की संज्ञा दी जाती है। किसानों के देश के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रांस को जाना जाता है। फ्रांस को किसके नाम से जाना जाता है? किसानों के देश के नाम से जाना जाता है। यूरोप का एकमात्र देश जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फ्रांस को लघु यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस को लघु यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस को किसके नाम से जाना जाता है? लघु यूरोप के नाम से जाना जाता है। कारण क्या है? भूमि और जलवायु की दृष्टि से। फ्रांस को भूमि और जलवायु की दृष्टि से, फ्रांस को भूमि और जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप के नाम से जाना जाता है। फ्रांस के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में महासागरीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? महासागरीय जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी हिस्से में, या कहिए भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, और पूर्वी क्षेत्र में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। पूर्वी क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। फ्रांस दुनिया में अंगूर, सेब, जैतून उत्पादन के लिए जाना जाता है, और यहाँ की अंगूर की बनी हुई शराबों का दुनिया में बहुत ही मांग है। यहाँ की जो अंगूर की बनी हुई शराब होती है उसका दुनिया में बहुत ही ज्यादा मांग है। यहाँ के शैंपेन डिस्ट्रिक्ट में जो अंगूर उत्पादित होता है उससे जो शराब बनाई जाती है उसे शैंपेन के नाम से जाना जाता है, और अंगूर से बनी हुई शैंपेन शराब की दुनिया में बहुत ही अधिक मांग है। फ्रांस का सबसे ज्यादा शराब उत्पादक केंद्र बोर्डो है, और उसके बाद शैंपेन डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज्यादा शराब का उत्पादन फ्रांस में कहां पर होता है? बोर्डो में होता है। बोर्डो शराब का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। बोर्डो में शराब का उत्पादन ज्यादा होता है, और शैंपेन दूसरे स्थान पर आता है। शैंपेन दूसरे स्थान पर आता है, और यहाँ का लारेन क्षेत्र लौह अयस्क के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। लारेन क्षेत्र कहां पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है, और फ्रांस का लारेन क्षेत्र दुनिया में लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। और यहां पर देखेंगे पेरिस शहर, पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस का शहर पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर स्थित है। और यह फ्रांस की राजधानी तथा सबसे क्या है? सीन नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? पेरिस शहर बसा हुआ है, और फ्रांस की राजधानी है। यह दुनिया में प्रसाधन सामग्री के उत्पादन के लिए जाना जाता है। पेरिस शहर दुनिया में प्रसाधन सामग्री के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और यहां पर देखेंगे रोन और सोन नदियों के तट संगम पर, रोन और सोन नदियों के तट पर लियोन्स शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? लियोन्स शहर स्थित है, जो फ्रांस का मुख्य रेशम उत्पादक केंद्र है। फ्रांस का मुख्य रेशम उत्पादक केंद्र कौन सा है? लियोन्स केंद्र है, जो रोन और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। रोन और सोन नदियों के संगम पर कौन सा नगर बसा हुआ है? लियोन्स बसा हुआ है, जो रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब हम लोग इटली के कुछ स्थानों के बारे में, कुछ नगरों के बारे में देखेंगे।
हम लोग जब नदियां पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था पो नदी। पो नदी जाके कहां पर गिरती है? एड्रियाटिक सागर में गिरती है। पो नदी को इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है और यह जाके कहां गिरती है? एड्रियाटिक सागर में गिरती है। पो नदी के तट पर मिलान शहर स्थित है। पो नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? मिलान शहर स्थित है और इसे इटली के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। मिलान किसके तट पर है? पो नदी के तट पर है और पो नदी एड्रियाटिक सागर में अपना मुहाना बनाती है और मिलान को इटली के मैनचेस्टर या मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगर कहा जाए इटली का मानचेस्टर किसे कहा जाता है तो मिलान शहर को इटली का मानचेस्टर कहा जाता है। यह वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है, विशेषतया रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए यह जाना जाता है। किसके लिए? विशेषतया रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और यहीं पर पास में देखेंगे एड्रियाटिक सागर के तट पर वेनिस शहर स्थित है। वेनिस शहर इटली का किसके तट पर स्थित है? एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित है। यहां पर नौका का निर्माण किया जाता है। बहुत पहले से ही, प्राचीन समय से ही यहां पर नौका निर्माण किया जाता है। कहां पर? वेनिस शहर में। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी के नाम से जाना जाता है। अगर कहा जाए एड्रियाटिक सागर की रानियां या एड्रियाटिक की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? वेनिस शहर को जाना जाता है। वेनिस शहर को किसके नाम से जाना जाता है? एड्रियाटिक की रानी के नाम से जाना जाता है। और इटली का शहर तुरीन या ट्यूरिन, तुरीन लिखा रहता है या ट्यूरिन लिखा रहता है। इसे इटली के डेट्रायट के नाम से जाना जाता है। इटली का डेट्रायट किसे कहा जाता है? तुरीन को कहा जाता है। तुरीन या ट्यूरिन को इटली का डेट्रायट कहा जाता है। डेट्रायट वास्तव में कहां पर स्थित है? यूएसए में स्थित है, जो दुनिया में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। तो तुरीन को इटली का डेट्रायट कहा जाता है, जो रेलगाड़ी के डिब्बे, गाड़ियां और वायुयान निर्माण के लिए जाना जाता है। इधर आप देखेंगे रोम शहर स्थित है। एक नदी बहते हुए कहां आ रही है? भूमध्य सागर में गिर रही है टाइबर नदी। टाइबर नदी कहां पर गिरती है? प्रवाहित, इटली में प्रवाहित होते हुए आके भूमध्य सागर में गिरती है और रोम, टाइबर के तट पर रोम शहर स्थित है। रोम इटली की राजधानी और सबसे बड़ा नगर रोम किस नदी के तट पर बसा हुआ है? टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। और रोम दुनिया में किसके लिए जाना जाता है? ऐतिहासिक स्मारकों और अवशेषों के लिए जाना जाता है। रोम दुनिया में ऐतिहासिक स्मारकों और अवशेषों के लिए जाना जाता है। रोम टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है और यह इटली की राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर है। और रोम शहर के मध्य में एक देश स्थित है, वेटिकन सिटी। पूरी तरह से स्वतंत्र देश है, जो पूरी तरह से, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जो पूरी तरह से रोम के नगरीय क्षेत्र में स्थित है। रोम के नगरीय क्षेत्र में पूरी तरह से कौन सा देश स्थित है? वेटिकन सिटी स्थित है। वेटिकन सिटी संसार का सबसे छोटा देश है और यह टाइबर नदी के दाहिने तट पर वेटिकन पहाड़ियों पर स्थित है। टाइबर नदी के रोम के दक्षिण में नेपल्स शहर स्थित है। रोम के दक्षिण में कौन सा शहर स्थित है? नेपल्स शहर स्थित है। नेपल्स शराब तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए जाना जाता है। नेपल्स की प्रसिद्धि किसके लिए है? शराब तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। और आप देखेंगे कैटानिया सिसिली द्वीप पर स्थित है। सिसिली द्वीप इटली का है और इस पर कैटानिया स्थित है। कैटानिया लौह इस्पात तथा पेट्रो रसायन उद्योग के लिए जाना जाता है। कैटानिया किसके लिए? लौह इस्पात तथा पेट्रो रसायन उद्योग के लिए जाना जाता है। इटली का एक महत्वपूर्ण द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है, सार्डिनिया। सार्डिनिया इटली का महत्वपूर्ण द्वीप किस सागर में स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है। और यहां पर देखेंगे लोम्बार्डी का मैदान है। लोम्बार्डी का मैदान चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। यूरोप का सर्वाधिक चावल का उत्पादन लोम्बार्डी के मैदान में किया जाता है। ये यूरोप का सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहां पर किया जाता है? लोम्बार्डी के मैदान में
किया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने यूरोप के दो देश फ्रांस और इटली के बारे में देखे। इसी तरह से दो दो चार चार देशों के बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।